होली स्पिरिट का क्या कंसेप्ट है कि ये लोग होली स्पिरिट को क्या चीज़ मानते हैं? क्या ये होली स्पिरिट को खुदा मानते हैं या एक फरिश्ता मानते हैं या एक प्रॉफ़िट मानते हैं? होली क्या मानते हैं? राइट, ओके, थैंक यू, दैट्स अ क्वेश्चन। होली स्पिरिट इन इंग्लिश, ठीक है, या इंग्लिश में उसको होली गोस्ट भी कहते हैं इनकी किताबों में, उर्दू में रूहुल मुकद्दस, ओके, राइट, अरबी में भी रूहुल मुकद्दस। ईसाइयत में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि खुदा एक है, लेकिन उसके 3 हिस्से हैं। खुदा जो आसमानों में है, फादर ऑलमाइटी, ओके, और खुदा रूहुल मुकद्दस, वो भी खुदा का हिस्सा है, ठीक है, वो भी खुदा है, इक्वल बराबर। और खुदा ने जो अपना बेटा ज़मीन पे भेजा, वो भी खुदा। तो 3 खुदा हो गए, 1, 2, 3। वो कहते हैं कि तीनों के अपने-अपने फंक्शन हैं, अपने-अपने फ़राइज़ हैं, अपनी-अपनी ड्यूटियाँ हैं, अपना-अपना उनकी अ अ, फंक्शनैलिटी है, ठीक है? एक ये काम करता है, एक ये काम करता है, ये काम करता है। खुदा जो है वो सारी कायनात ओके, चला रहा है, जो बेटा ज़मीन पे आया है वो लोगों को, इंसानों को सिखाता है कि खुदा की इबादत कैसे करनी है, ठीक है? और फिर खुद मरने के बाद दोबारा खुदा के पास चला गया, जाकर खुदा का हिस्सा नहीं बना। यानी कि खुदा खुद कहती है कि वो जब ऊपर गए, तो खुदा के राइट साइड पे जाके बैठ गए। फिर भी नहीं कहती कि जाके दोबारा खुदा बन के जहाँ से आए थे। So when you go and sit on ओके, the right side, you haven't become the father, you haven't become the God. You sit on the right side of the God, you still are not God, right? तीसरा वो कहते हैं जो रूहुल मुकद्दस है, जो होली स्पिरिट है, ठीक है? वो क्या करती है? वो लोगों को गाइड करती है। हम उनसे पूछते हैं कि गाइड कैसे करती है? तुम्हें ये किसने बताया? तो कहते हैं हमारी किताबों में लिखा है। तो फिर हम उनकी किताब का मुशाहिदा करते हैं, मुतालिया करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये है क्या, ठीक है? बिफोर वी गो इंटू देयर बुक्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को हमने मौजज़े के तौर पे बिना बाप के पैदा किया, ठीक है? और पैदा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा तो हो गया। ठीक है ना? दिस इज़ वेरी सिंपल। वो कोई भी चीज़ बनाना चाहता है, करना चाहता है, वो कहता है कुन हो जा तो वो हो जाती है। वो मोहताज नहीं किसी चीज़ का। वो हर चीज़ पे गलबा रखने वाला, कुदरत वाला रब है। तो अल्लाह फिर फरमाता है कि व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स, कि हमने उसकी मदद की रूह कुद्स के साथ, रूह मुकद्दस के साथ। ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की। मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मदद की मोजज़ात के साथ, उनके साथ कलाम करके। ठीक है? बाकी अंबिया की अल्लाह ने मदद की, दाऊद अलैहिस्सलाम की, सुलेमान अलैहिस्सलाम की, उनको उनको जिन्न और हवा और परिंदे हर चीज़ उनकी अतात में दे दी। अल्लाह ने उनकी मदद की इन मौइज़ों के साथ, इन कुदरतों के साथ। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल कुद्स अता की, यानी जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम रूहुल कुद्स हैं, वो मुकद्दस फरिश्ते हैं ना, ओके, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम, बिल्कुल, ऑल बाकी जितने करोड़ों खरबों जो फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, ढेर सारी और इसके अलावा मखलूक हैं, जिन्न हैं, ठीक है? इंसान हैं। ऐसे ही अल्लाह की मखलूक है, जो फरिश्ते, उनमें से एक अल्लाह ने मुकद्दस फरिश्ता उनकी मदद के लिए भेजा, ठीक है? जो या उनके साथ रहता, या उनकी मुश्किल में उनके मसाइल हल करता, जो उनकी हेल्प करता, व्हाटएवर द स्टोरी इज़। तो हम इसको मानते हैं कि वो फरिश्ता, वो अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ने उनके थ्रू उनकी मदद की, राइट? फिर वो ढेर सारे मुइज़े करते थे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के करने से, राइट? ईसा अलैहिस्सलाम। तो ईसाइयत ने उस फरिश्ते को, उस रूह मुकद्दस को खुदा कह डाला। और इक्वल 100 के 3 हिस्से करें तो 33.33% बना, सारे तीनों के तीनों इक्वल खुदा हो। हमने पहले ये डिस्कस किया था कि जब हमने किताब इनकी पढ़ी, तो उसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फादर इज़ बिगर देन आई, जो खुदाए मुतलक है, जो गॉड ऑलमाइटी है, जो फादर इन द हेवन है, ठीक है? वो मुझसे बड़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, द फादर इज़ बिगर देन ऑल, खुदा सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है और सबसे बड़ा है। तो इनका जो दावा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इक्वल गॉड हैं, वो सारा का सारा गटर में जा गिरता है, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि वो खुदा सबसे बड़ा, मुझसे भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं तो भेजा गया हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जो करता हूँ वो मुझे खुदा ने दिया हुआ है, फादर इन द हेवन ने दिया हुआ है, ठीक है? अब उस स्टैंडर्ड के मुताबिक, उनके उस अल्फाज के, उसके मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम खुदा न ठहरे, इक्वल खुदा हुँ, न बने। लेकिन इनका ये दावा कि रूह मुकद्दस जो है, जो होली स्पिरिट है, वो खुदा है, ठीक है? इसको हमने कभी डिस्कस नहीं किया, इन्होंने कभी खुद इसको डिस्कस नहीं किया।
इन्होंने उसको कभी डिस्कस नहीं किया। सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे ज़ाती तौर पे मैं शराबी था, मैं ज़ानी था, मैं झूठा था, मैं करप्ट था, तो मैं क्रिश्चियन हो गया, तो रूह मुकद्दस आई, उसने मुझे टच किया, मुझे यूँ फीलिंग आई, मेरे अंदर ये हो गया, करंट आ गया और फिर मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। ठीक है? मुझे उसने आके गाइड किया कि ये सही रास्ता। तो हम उनसे पूछते हैं, कैसे गाइड किया? तुम्हें कोई चीज़ लिख कर दे गया, तुमने कोई चीज़ पढ़ी जो हमें भी दिखा सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो गाइडेंस इनकी किताब कहती है कि वो रूह मुकद्दस जो है, जो इनको जो गाइडेंस देगी, उसके मुताबिक उसका सबूत मौजूद होना ज़रूरी है, एविडेंस होना ज़रूरी है, ठीक है? वो ख्वाब नहीं आपको आया, जो निशानियाँ ईसा अलैहि सलाम ने बताई रूह मुकद्दस के बारे में, ठीक है? वो इनका जो रूह मुकद्दस पूरी नहीं उतरती। हम अब इसको स्टडी करेंगे, मल्टीपल रेफरेंसेस जो हमारे पास हैं, ठीक है? और हम देखेंगे कि क्या ये वही रूह मुकद्दस है या इस्लामिक स्कॉलरशिप के मुताबिक जिस रूह की, जिस स्पिरिट की बात ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे, उसी की बात मूसा अलैहिस्सलाम करके गए, पेशेंगोई करके गए कि एक प्रॉफिट आएगा, एक नबी आएगा। उसी की बात ईसा अलैहिस्सलाम ने की, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? जो कि असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम उनकी बात कर रहे हैं कि मेरे बाद वो आएगा, मेरे बाद वो आएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनकी किताब में पढ़ें, ठीक है? तो हमारे पास एविडेंस आते हैं, इनकी जो मैथ्यू है, यहया अलैहिस्सलाम का हमने ज़िक्र किया था, जॉन द बैप्टिस्ट, ठीक है? ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे, बिल्कुल। ठीक है? जो बैप्टाइज़ करते थे, बपतिस्मा करते थे। उनके बारे में मैथ्यू जो मत्ती की इंजील है, उसके चैप्टर 3 वर्स 11 में वो कहते हैं यहया अलैहिस्सलाम कि मैं तो तुम्हें पानी से बैप्टाइज़ करता हूँ, एक आएगा जो तुम्हें होली स्पिरिट के साथ बैप्टाइज़ करेगा और तुम्हें आग के साथ बैप्टाइज़ करेगा। हम कहते हैं होली स्पिरिट की समझ आती है, आग कहाँ से आ गई? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो बात कर रहे हैं ज़रा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कब आग से तुम्हें पाक किया, आग इस्तेमाल कर? इसके बारे में वो कभी बात नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं, ये है क्या? बात क्या हुई है? ठीक है? मार्क भी वही बात करता है, ठीक है? कि मैं पानी से करता हूँ, वही यहया अलैहिस्सलाम की बात रिपीट की, मार्क ने भी, मरकस ने भी और यूहन्ना ने भी और लूकास ने भी, ठीक? लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, इनकी किताब में, जो कि जॉन है, यूहन्ना है, उसकी किताब का चैप्टर नंबर 14, ठीक है? और उसकी वर्स नंबर 15 हम पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट, अगर तुम इससे मोहब्बत करते हो तो जो मैंने अहकाम तुम्हें दिए हैं, जो कानून मैंने तुम्हें दिए हैं, उनको फॉलो करना, ठीक है? एंड आई ओके। विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर, मैं खुदा से दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मैं खुदा से मैं खुदा से दुआ दुआ करूँ। करूंगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं तो वो एक और खुदा से क्यों मांग रहे हैं? क्या खुदा खुद हाँ से जी। दुआ कर सकता है? और मैं खुदा से दुआ करूँगा कि जब मैं जाऊँ, तो वो तुम्हें एक और पाराकलीत दे दे। पाराकलीत ग्रीक वर्ड है, ठीक है? किताब ग्रीस में लिखी गई। पाराकलीत का मतलब होता है एक और आने वाला, अगला, नेक्स्ट। ये मेरे साथ एक चीज़ पड़ी है, ये मेरे साथ। इससे आगे जो चीज़ पड़ी है उसको कहते हैं पाराकलीत, नेक्स्ट, वन आफ्टर, ठीक है? ये उसको तर्जुमा करते हैं कम्फर्टर, वकील, मदद करने वाला, हेल्पर। वो हम कहते हैं जो भी तर्जुमा करते हो सारा कबूल है, परेशानी इस बात की नहीं। ठीक है? बात ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं दुआ करूँगा खुदा से, वो मेरे बाद तुम्हें एक और मदद करने वाला भेजेगा। ठीक है? तो जब हम कहते हैं एक और, इसका मतलब है पहले कौन है? पहले कौन है? पहले ईसा अलैहिस्सलाम खुद हैं। इसका मतलब है कि जैसे ज़ाहिर बात है। ये हैं, वैसा ही एक और आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम क्या जिन जादू भूत थे नाउज़ुबिल्लाह? नहीं ना। क्या वो स्पिरिट थे? वो जीते जागते टेंजिबल इंसान थे जिनको टच किया जा सकता था। खाते-पीते थे, वॉक करते थे, बातें करते थे। खुद इधर एक और सवाल एक ज़हन में आता है ना कि अगर मतलब इनके नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे, तो जब ये कायनात खुदा से सीधी नहीं हुई, तो फिर उनके बाद एक आने वाले से कैसे सीधी हो सकती थी? I actually asked this question. मैं ये उनसे पूछता हूँ, ठीक है? कि वो जब खुद तुम्हें नहीं समझा सके तुम्हारा दीन, तो जो तुम्हें नज़र ही नहीं आता होली स्पिरिट, वो क्या बताएगा? इसीलिए इन्होंने सारे झूठ उस पे डाल दिया, नज़र आता कोई नहीं, जो मर्ज़ी कह दो, मुझे उसने बताया, ठीक है? अब ये जो वर्स चैप्टर 14, ठीक है?
जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 है, वो क्या कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे कि वो मेरे जैसा एक और भेजे तुम्हारी मदद के लिए, एंड ही विल अबाइड विद यू फॉरएवर, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हम सब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, उनकी नबूवत हमेशा के लिए है। ठीक खत्म। है, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वो तुम्हारा मेरी जैसा एक और आएगा, तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम में हमेशा रहेगा। जिस्मानी तौर पे कोई इंसान जमीन पर हमेशा नहीं रहने के लिए बना, सिर्फ अल्लाह की जात हमेशा के लिए। लेकिन जब यहाँ बात हो रही है, उसका मतलब है नबूवत, उसका मतलब है उनके अहकाम, उनका कानून, उनकी प्रीचिंग, राइट? वो हमेशा के लिए, उनके बाद कोई नबी, कोई किताब, कोई कुछ नहीं आने वाला। ये बात बताती है कि ये वाकई किसी की बात हो रही है जिसकी हमेशगी होगी और मदद करेगा। हम लोगों से पूछते हैं, अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों से, कि तुम्हारी होली स्पिरिट ने कैसे मदद की? तुम्हारे सामने 6 किस्म की डिफरेंट बाइबल पड़ी हुई हैं। आज तक 2000 साल में आज तक तुम्हें होली स्पिरिट ने ये नहीं बताया कि ये बाइबल खुदा का कलाम है और ये नहीं। पिछली कितनी वीडियोज़ में हमने वो उठा-उठा कर किताबें दिखाई, वो सामने पड़ी, ठीक है? हमने कहा इसमें 66 बुक्स हैं, इसमें 73 बुक्स हैं, इसमें 83 बुक्स हैं, 73। इसमें 81 बुक्स हैं, इसमें 76 बुक्स हैं। इनमें से कौन-सा खुदा का कलाम है बताओ? कौन-सा खुदा का कलाम है? तुम्हें तुम्हारे किसी चर्च में आकर, तुम्हारे किसी पादरी को, तुम सबको इकट्ठे आकर होली स्पिरिट ने ईसा अलैहिस्सलाम के वादे के मुताबिक गाइड किया हो, तुम्हारी हेल्प की हो चूज़ करने में कि खुदा का कलाम इनमें से आज तक इतनी बेसिक बात तुम्हें पता नहीं चल सकी, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी मदद करेंगे? अगली आने वाली वर्सेस और इसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं, राइट? तो जब वो वहाँ से अब कोई जवाब नहीं मिलता, तो हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हमें बताया कि ये जितनी किताबें ये उठाए फिर रहे हैं, ये इनके अपने हाथ की लिखी कहानियाँ हैं, ठीक है? इसमें अल्लाह का कलाम मौजूद है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का और बाकी अंबिया का कलाम मौजूद है, लेकिन अक्सर इसमें इनकी कहानियाँ हैं, अपनी विशफुल थिंकिंग है। इन्होंने अपने आप से बातें डाली हुई इसके अंदर। मेरी बात समझे? तो ऑन दैट बेसिस हम कहते हैं कि वो होली स्पिरिट जिसने आके मदद की, जिसने आके गाइड किया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि तुम्हारे वाली होली स्पिरिट वाली जो तुम कह रहे हो, उसने तो कुछ नहीं बताया इस बारे में। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान अल्लाह का कलाम है, उस किताब में ये बात ठीक है, ये बात गलत है। वी गेट द गाइडेंस, ठीक है? हम अगर इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी जॉन के चैप्टर 15 में, हम अभी 14 वाला पढ़ रहे थे, अगला चैप्टर, चैप्टर 15, ठीक है? उसकी वर्स 26 में, ठीक है? कहते हैं, बट व्हेन द कम्फर्टर इज कम, जब वो आएगा, जब वो होली स्पिरिट जो मदद करने वाला आएगा, ठीक है? वहां वर्ड यूज करते हैं पाराकलीत, ग्रीक में पाराकलीतोस, उसका मतलब है हेल्पर, अगला आने वाला। जब वो आएगा, होम आई विल सेंड अन टू यू फ्रॉम माई फादर, जिसको मैं भेजूंगा खुदा की तरफ से, इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ विच प्रोसीड फ्रॉम द फादर, ही शैल टेस्टिफाई ऑफ मी। जब वो आएगा तो वो मेरे बारे में बात करेगा, वो मुझे प्रूव करेगा, मुझे साबित करेगा, वो बताएगा कि हाँ, जीसस मसाया है, वो खुदा का बंदा था, ठीक है? वो मेरे बारे में मेरा इनकार नहीं करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, उन्होंने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, ठीक है? उनकी माँ पूरी कायनात की औरतों में सबसे अफजल है, कुरान बता रहा हूँ, ठीक है? और बेशक। उनको, उनकी एहतराम करना, उनको नबी मानना, रसूल मानना हमारे दीन का हिस्सा है। उस बात के बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा उतरते हैं। जबकि जिस बात को ये होली गोस्ट, होली स्पिरिट, रूहुल मुकद्दस कहते हैं, उसने कब एक बार आकर दुनिया के सामने कहा, कोई एक पूरी दुनिया में बंदा बोले कि मेरे पास ये एविडेंस है, ये देखो, ये पढ़ लो, ये देख लो, होली स्पिरिट ने आके कहा है कि जीसस मसाया है, या जीसस खुदा है, या जीसस जो भी है, कोई एक लफ्ज होली स्पिरिट ने आपको दिया हो जो आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं? हम आपको पूरा कुरान दिखा रहे हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुझे अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह का कलाम है, और ये देख लो। दूसरी बात भी जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही पूरी होती है कि ये पेशन गोई उनकी हो रही है। उन्होंने आके कहा कि ईसा खुदा के मैसेंजर हैं, खुदा के रसूल हैं, ठीक है? मोइज़े से पैदा हुए थे, वो अफ़ज़ल हैं, और ये है, वो है, सारी बातें। होली स्पिरिट ने तो नहीं की। अगर किया तो दिखाओ। जैसे तुम्हारे दिल में एक बंदे के आके
तो होली स्पिरिट को मैसेज दे जाती है, तो कृष्णा भी तो दे जाता है हिंदुओं को, गुरु नानक भी तो दे जाता है सिखों को, बुद्धा भी तो दे जाता है बुद्ध मत वालों को। फिर तो हर कोई बंदा अपने अपने अंदर के जो उसको जो मुशाहिदात नजर आते हैं उसको एविडेंस हाँ बनाकर जी। बोलेगा मैं तो सही रास्ते पे हूँ, मेरे दिल में गाइडेंस आई है। तुम सारे के सारे ही नबी बन के हो, तुम्हारा हर एक के दिल में गाइडेंस आती है, तो फिर तुम्हें एक नबी की एक किताब की क्या जरूरत है? उठा के फेंक दो। जब तुम्हें खुदा से डायरेक्ट गाइडेंस आती है तो ये किताबें उठा के क्यों फिर रहे हो? इनका तो तुक ही नहीं बनता ना। ठीक है, जो ईसा अलैहिस्सलाम छोड़ गए अपने पीछे तुम्हारे लिए, उसका तुम्हें क्या फायदा? तो ये झूठ का सहारा लेना छोड़ दें, इसको इसको दोबारा पढ़ें, इन्हीं आयात को जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 वर्स 7 एंड 16, जॉन चैप्टर 15 वर्स 26, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम जॉन के चैप्टर 16 पे जाते हैं, जिसमें बहुत तफसील के साथ जिक्र है, ठीक है? आयत नंबर 7 से लेके आयत नंबर 14 तक, ठीक है? ये 8 आयतें बनती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपने अपने सहाबा को, अपने डिसाइपल को, अपने हवारियों को कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। तो वो परेशान हो गए। जब उन्हें पता चला कि हमारे रहनुमाए, हमारे टीचर, हमारे नबी, हमारे रहनुमा, ठीक है? हमारे दुखों के मदावा, हमारे दर्द की दवा, हमारे बड़े हमें छोड़ के जा रहे हैं। जब उन्होंने ये सुना तो परेशान हो, ठीक है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा ना कि अल्लाह ने अपने बंदे को 2 ऑप्शन दिए कि वो रहना चाहता है या खुदा से मुलाकात करना चाहता है। तो बंदे ने खुदा से मुलाकात करने का ऑप्शन चुन लिया। ये बात जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी तो रोने लग पड़े। बाकियों ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? हमने भी बात सुनी है, हम तो नहीं रो रहे। तुम्हें क्या समझ लगी? तो उन्होंने कहा तुम्हें समझ नहीं आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाने की बात कर वो अपने जाने की बात कर रहे हैं, वो अब हम में नहीं रहेंगे। तो वो रोने लग पड़े, ठीक है? ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने हवारियों को कहा, अपने डिसाइपल को कहा कि अब मेरे जाने का वक़्त आ गया, तो वो परेशान हो गए, वो रोने लग गए, वो उदास हो गए। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली देने के लिए क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, वो सुनें, ठीक है? वर्स 7 नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रुथ, इट इज़ एक्सपीडिएंट फॉर यू दैट आई गो अवे। वो कहते हैं, जितना मर्ज़ी हो जाए मैं तुम्हें सच बताऊँ, लेकिन मेरी बात जान लो, मैं जा रहा हूँ और ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं जा रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे फ़ायदे की बात है कि मैं जा रहा हूँ। For if I go not away, the comforter will not come until unto you. क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा, तो मदद करने वाला नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं जा रहा हूँ। But if I depart, I will send him unto you. लेकिन अगर मैं जाऊँगा, तो मैं उसको तुम्हारे पास भेजूँगा। ठीक है? अपने उदास सहाबा को, अपने हवारियों को, अपने डिसाइपल को हौसला दे रहे हैं। मैं जाऊँगा तो उसको भेजूँगा। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर क्या कहते हैं? एंड व्हेन ही इज़ कम, और जब वो आएगा 8 बार ही, ठीक है? एक मर्द की बात हो रही है। 8 बार ही की बात हो रही है, ठीक है? व्हेन ही कम, ही विल रिप्रूव द वर्ल्ड ऑफ सिन। जब वो आएगा, वो गुनाहों की दुनिया को दुरुस्त करेगा। रिप्रूव, उसको करेक्ट करेगा, उसकी तस्हीह करेगा, ठीक है? किस दिन होली स्पिरिट ने आके बोला कि ये चीज़ गुनाह है और ये गुनाह नहीं है? इसकी इजाज़त है, इसकी इजाज़त नहीं है। ये जो ज़िना है, ये जो शराब है, ये जो जुआ है, ये जो सूद है, हुँ? ये जो ये जो झूठ है, ये जो जितनी बुराइयाँ हैं, बाइबल की किताब में जो लिखा है, तुम्हें होली स्पिरिट ने कौन-सा डॉक्यूमेंट आकर दिया है जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ हो कि ये चीज़ गुनाह है और ये गुनाह नहीं? ठीक है ना? अभी आप पूछ रहे थे ईसाईयत में गर्लफ्रेंड रखना जायज़ है या नहीं है? ये क्या गुनाह है या नहीं है? तो होली स्पिरिट ने इसका क्या जवाब दिया आज तक? हम इनसे पूछते हैं, कोई जवाब नहीं दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इसके बारे में वाज़ेह बताया। कुरान ने आके वाज़ेह बताया। सो ही व ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे थे? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे, ना कि उस जिन की, उस गोश्त की, उस होली स्पूक की, जो आप समझते हैं कि खुदा है, जो कि गाइड ही नहीं करता, जो कि नज़र ही नहीं आता। हम खुदाए वहदहू ला शरीक की बात नहीं कर रहे, द गॉड इन द फादर इन द हेवन की बात नहीं कर रहे, हम होली स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ठीक है? जिसको आपने खुदा समझ लिया। He will approve the word. इधर इधर But let me finish this. इधर And एक of बात देखना है। righteousness of judgment, right? And of righteousness and of judgment. वो गुनाह और
सवाब, अच्छाई और बुराई बताएंगे, वो राइचियसनेस बताएंगे कि हक का रास्ता क्या है, एंड जजमेंट और इंसाफ बताएंगे। इंसाफ क्या है? ये तीनों की तीनों चीजें वाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, दिखाई, एस्टैब्लिश की इन द स्टेट ऑफ मदीना। ठीक है? यू आस्क क्वेश्चन देन आई मूव फॉरवर्ड। कि अगर मैं एक अपने नाकस इल्म के मुताबिक एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप एक मुसलमान को दावत देते हैं, क्रिश्चियन लोग, तो आप उसको किस चीज की दावत देंगे फिर? अगर आप को एक ख्याल आता है रूह मुकद्दस का, तो आप उसको, हम जबकि मुसलमान है, हम तो किताब उसको दिखा के एविडेंस दे सकते हैं कि ये चीज है। तो एक क्रिश्चियन लोग क्या एविडेंस देते हैं कि ये चीज फॉलो करो, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताई थी। वो तो उस टाइम तक किसी मुसलमान को अपने मजहब में लेके ही नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि तुम इंतजार करो, तुम्हारे अंदर रूह मुकद्दस आएगी आएगी आएगी। वो कब आएगी? That's the thing. जो दिखाने के लिए दे गए ईसा अलैहिस्सलाम वो तो किताब थी। मैंने जब बात शुरू की, मैंने क्या कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जो मैं कमांडमेंट्स देकर जा रहा हूँ उनको फॉलो करो। दैट्स इट। उनको फॉलो करो तो तुम कामयाब हो, तुम्हें सैल्वेशन मिल गई। ये कमांडमेंट जो छोड़ कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया। जैसे मिर्जा कादियानी कहता था कि मेरे दिल में ख्याल आया। मिर्जा कादियानी के दिल में ख्याल आए तो हम क्या करें? अपना ख्याल अपने पास रखें। इनके दिल में ख्याल आए तो हम क्या करें? अपने पास रखें। कोई भी बंदा उठ के कह सकता है मेरे दिल में ख्याल आया कि बुद्धा जो है वो सच्चा खुदा है। तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे दिल में आया तो तुम रख सकते हो। हम तो एकेडेमिया की बात कर रहे हैं, किताब की बात कर रहे हैं, एविडेंस की बात कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर एविडेंस की बात कर रहे हैं कि तुम्हें वो होली स्पिरिट जो है वो आकर बताएगा कि गुनाह सवाब क्या है। तो मैं पूछता हूँ, तुम्हारे मजहब में सेंट पॉल कह गया कि शराब रज के पियो, शराब रज के पियो, जो तुम्हें भुला देती है तुम्हारी गुर्बत। सेंट पॉल जिसने आधी से ज्यादा 14 किताबें लिखी न्यू टेस्टामेंट की, इंजील मुकद्दस की, जो कि नुस्खा जदीद है, वो कहता है शराब रज के पियो कि जो तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हें तुम्हारी गुर्बत भुला देती है। तो हम पूछते हैं शराब पीना अच्छी बात है, नेक बात है? तो जब रात को तुम सारे बहन भाई ऐसा ही बैठते हो तो गड़ 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 करके शराब पीते अपने छोटे छोटे बच्चों को देते हो कि कहते हैं नहीं नहीं अभी ये छोटी है, अभी इसको नहीं देंगे। शराबी जब ओवर ड्रंक हो जाता है तो उसको नहीं समझ आती ये मेरी बीवी है, बहन है, बेटी है, माँ है, वो जिसको मर्जी ऊपर हाथ डाल दे। टेक्स ओवर यू। अगर वो पैसा बुला सकता तो वो एवरीथिंग बुला सकता है। अगर तुम्हारी गुर्बत हकीकत है कि गुर्बत अगर यू राइट यू नो बुला सकता है कि तुम गरीब हो या नहीं हो, ये तो तुम्हें रिश्ते भी तो बुला देगा, रिश्तों का तकद्दुस भी तो बुला देगा। तो सेंट पॉल साहब से पूछें आप जाकर कि आपको होली स्पिरिट ने बताया कि शराब पीनी चाहिए, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं बताया। वेल इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि उनका सबसे मुइज़ा क्या था? शराब बनाना। वेल देन कीप डूइंग दैट, यू नो इन सच अ केस अगर आपके लिए वो मुकद्दस है, हलाल है, तो फिर पिएं। हमारे यहाँ नहीं। हम गंद को गंद कहते हैं और साफ को साफ कहते हैं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो आकर बताएगा राइचियसनेस क्या है, वो जजमेंट बताएगा, वो रिप्रूव द सिन करेगा, ठीक है, गुनाह और सवाब बताएगा। तो हम कहते हैं होली स्पिरिट ने कभी नहीं बताई, एविडेंस दो, एक लिखा हुआ बना हुआ सामने एक एविडेंस दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया कि शराब का एक कतरा भी हलाल नहीं है, ठीक है। गुनाह क्या होता है? अपनी आंखें नीची रखो, किसी औरत पे नजर मत डालो, और औरतें अपने जिस्म को ढांप पे रखें, उसकी उसकी मार्केटिंग ना करें। हमें अच्छाई बुराई दिखा दी गई इसके अंदर। हम कहते हैं जिसकी बात ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे, यीशु मसीह कर रहे थे, वो यही हैं, देख लो उसका सबूत ये है। लेकिन अगर तुम कहते हो नहीं वो कोई और होली स्पिरिट है, तो फिर उसका सबूत लाओ इस तरह, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक बाल है छक्का मारने के लिए, यानी कि तुम्हारे पास यही जिंदगी है, दोबारा वापस आकर ये चांस नहीं मिलेगा हक और बातिल को जानने का। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, थोड़ा सा इसके ऊपर ख्याल से इसको दोबारा पढ़ें, स्पेशली मेरे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, इसको दोबारा पढ़ें। ओके नेक्स्ट, एंड of sin because they believe not on me। वो कहते हैं तुम्हें गुनाह और अच्छाई के बारे में वो आकर बताएगा, क्योंकि ये लोग मुझ पे यकीन नहीं करते, ये यहूदी है, ये बाकी सारे लोग मुझे यकीन नहीं करते, तुम्हें वो आकर बताएगा, ठीक है। दे बिलीव नॉट ऑफ मी, वो मुझे नहीं मान रहे, वो तुम्हें आकर बताएगा। वो कैसे बताएगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया
तुम्हारी किताब में क्या ये लिखा हुआ नहीं है, तोरा में और इंजील में, जो कुरान तुम्हें साबित करके दे रहा है, ठीक है? मुसद्दिक़न लिमा माहुम, ये किताब उनको तस्दीक करती है उन चीज़ों की जो उनके पास लिखा हुआ है। लिमा माहुम, जो उस चीज़ की जो उनके पास है। कुरान कहता है ना, मुसद्दिक़न लिमा माहुम, राइट? बिल्कुल। तो वो कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, वो होली स्पिरिट जिसको हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तुम्हें आकर बताएगा गुनाह सवाब के बारे में। क्यों? क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रहे। यहूदियों ने, उनकी अपनी कौम ने, यहूदी थे ना ईसा अलैहिस्सलाम, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि नऊज़ बिल्लाह ये हराम की पैदावार है, झूठा है, ये कोई नबी नहीं है, कोई मसाया नहीं है। और वो समझते थे कि मसाया को मारा नहीं जा सकता। देखो हमने तो उसको हमने तो उसको लटका के मार दिया। दे रिजेक्टेड हिम, ठीक है? तो वो कह रहे हैं वो आने वाला आकर बताएगा, मेरी बात ये नहीं मान रहे। राइचियसनेस, अच्छाई बताएगा, बिकॉज़ आई गो टू माय फादर एंड यू सी मी नो मोर। अच्छाई तुम्हें आकर वो बताएगा क्योंकि मैं तो खुदा के पास चला जाऊँगा और तुम मुझे नहीं देख सकोगे, मुझसे नहीं मिल सकोगे। मैं वहाँ मौजूद नहीं होऊँगा। वो तुम्हें आकर बताएगा। ऑफ जजमेंट, बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ जज्ड। जजमेंट करना होता है किसी को जज करना, उसको परखना, ठीक है? अच्छाई-बुराई की तमीज़, तोल इंसाफ बताना, ठीक है? वो कहते हैं कि वो तुम्हें आके बताएगा, क्योंकि इस दुनिया का जो शहज़ादा है, वो अपने आप को कह रहे हैं, वो खुद जज हुआ पड़ा है। बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ जज्ड। वो कह रहे हैं, मैं खुद इस तराजू से गुज़रूँगा, मुझे खुद परखा जाएगा, मेरे गुनाह और सवाब हर चीज़ देखा जाएगा। और यहाँ वो उसकी बात कर रहे हैं और दुनिया में बात कर रहे हैं कि इन यहूदियों ने, ठीक है, मुझे कबूल नहीं किया और ये मुझे पकड़ के मार देंगे या ये मुझे सज़ा देंगे या मुझे कैद कर लेंगे, ये सारी वो बातें क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो आकर तुम्हें बताएगा कि जजमेंट क्या होती है, इंसाफ क्या होता है, हक और बातिल की तमीज़ क्या होती है, क्योंकि मैं तो चला जाऊँ, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, ठीक है? I have yet many things to say unto you, you cannot hear them now। वो कहते हैं मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं अभी, लेकिन अब तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम उनको सुन सको। मैं तुम्हें बहुत सी चीज़ें कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ और तुम अभी इस काबिल नहीं हो कि तुम उन्हें जान सको। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि आखिरी नबी आ रहे थे इश्माइलाइट वाली साइड पे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की अरब में आ रहे, जिनकी बात ईसा अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं, वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी साइड पे आ रहे। यहूदियों के पास अल्लाह ने हज़ारों लाखों अंबिया भेजे, उनमें आखिरी ईसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है? तो उन सबको बताना कि तुम्हारी नस्ल में नबूवत खत्म हो गई, इस साइड पे नबूवत अब नहीं आएगी, अब आखिरी नबी उस साइड पे आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम अगर उनको ये बताते तो ये बात उनको हज़म ना होती। उन्होंने कहा, मुझे अभी तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है, लेकिन अभी तुम उनको सुन नहीं सकते, अभी तुम उनको कबूल नहीं करोगे, वो तुम्हें हज़म नहीं होंगी, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा? However, when he the spirit of truth is come, वो कहते हैं अब ये एक वाहिद वो आयत है जिसमें 8 बार दोबारा ही का ज़िक्र आया है। लेकिन वो जब सच की रूह आएगी, ठीक है? What he will do? He come, he will guide you into all the truth। वो तुम्हें सारा का सारा सच बता देगा। वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा मुकम्मल सच में। हमने पहले कहा कि सच सांस से स्टार्ट होता है कि तुम्हारी कौन-सी किताब खुदा की किताब है। तुम्हें होली स्पिरिट ने नहीं बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तुम्हें शराब का, हराम का, हलाल का, प्रोसिक्यूशन का कानून रखना है या नहीं रखना, उसका तुम्हें कख नहीं पता। तुम्हारा सेंट पॉल कहता है कि कानून को फॉलो मत करो। जीसस कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ कानून को जो छोड़ेगा, उसका मेरे से कोई लेना-देना नहीं। ठीक है? कानून यानी लॉ जो शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम की थी, उस शरीयत की बात हो रही है कि अगर तुम उसको छोड़ दोगे, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उस दिन तुम मेरे पास आओगे, कहोगे, ओह लॉर्ड, ओह जीसस, हमने आपके नाम पे मौजज़े किए, हमने आपके नाम को लोगों को ठीक किया, ठीक है? उनकी बीमारियाँ दूर की, हमने जिन निकाले लोगों की रूहों में से, ठीक है? उनके जिस्मों में से आपके उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज़ मौजूद है बाइबल में, उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता बुराई करने वालों, शैतान की पैरवी करने वालों, दूर हो जाओ मुझसे। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने सच की पैरवी नहीं की। राइट? तो आपने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जब आएगा वो तुम्हें सब का सब सच बताएगा। तो ये सच
इनको होली गोस्ट से आज तक नहीं मिला, किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इन सारी की सारी बातों को डिटेल से डिस्कस, ठीक है, हर चीज का जवाब दिया। कुरान पढ़ा पर ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ये सबूत है, ये वाली वर्स जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आयत नंबर 13, चैप्टर 16 गॉस्पेल ऑफ जॉन, ठीक है, जॉन 16:13, ये सबूत है कि होली स्पिरिट इज नॉट गॉड। दिस वर्स इज एन एविडेंस दैट होली स्पिरिट इज नॉट गॉड। ये सबूत है उनके लिए। कैसे? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, फॉर ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ बट व्हाटसोएवर ही शैल हियर दैट शैल ही स्पीक। वो अपने पास से कोई लफ्ज नहीं कहेगा, बस वही कहेगा जो उसको बताया जाएगा, वो आकर तुम्हें बता देगा, ठीक है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जितने अंबिया अल्लाह ने भेजे, जितने मैसेंजर अल्लाह ने भेजे, वो आकर खुदा का कलाम लोगों को दे। मूसा अलैहिस्सलाम को कमांडमेंट्स मिली, लॉ मिला, उन्होंने एज इट इज आके लोगों को दे दिया, उसको लोगों ने तब्दील कर दिया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम भेजे, उनको गॉस्पेल मिली, उन्होंने आके लोगों को दे दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान दिया, उन्होंने आपको एज इट इज, आज भी मौजूद है, एज इट इज, बिल्कुल वैसे के वैसे उन्होंने आके लोगों को दे दी। तो उन्होंने जो सुना फरिश्ते से, अल्लाह से, आके अवाम को ऐसे कैसा दे दी। ये सारे के सारे खुदा के गुलाम थे, ये सारे के सारे खुदा के बंदे थे, ये सारे के सारे खुदा की के मैसेंजर। इधर कोई भी बात दिल की तो नहीं हुई है ना, हक भी नहीं, कि ऐसी चीज आपके दिल में उतार दी कोई जाएगी, दिल नहीं या इधर। ऐसी चीज आपके ख्याल में आएगी, या ऐसी चीज आपको सोए हुए आप उठेंगे अगले दिन तो आप ऐसे हो जाएंगे। नहीं, मतलब ये कोई मैटर नहीं है अंदर। कोई दिल गुर्दा लब लबा इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, जरा बराबर भी। सीधी सीधी बात हो रही है जो कि एविडेंस है। वर्स 7 से लेके 14 तक एवरीथिंग नीड्स एन एविडेंस, उसको एक सबूत चाहिए, एक टेंजिबल सबूत जो कि अदालत में पेश किया जा सके, इस तरह का। और वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रहा है और किसी से नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, फिर अगर जो मिलता आयत है नंबर तो शो करें। हाँ एग्जैक्टली, जो आयत नंबर 13 है वो क्या कह रही है कि वो अपने पास से कुछ नहीं कहेगा। हम कहते हैं कि अगर होली स्पिरिट खुदा है तो खुदा जो मर्जी करे, जो मर्जी कहे, उसको किसी से सुन के बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है। वो ये नहीं कहता भाई मैंने जो सुना है मैं तो तुम्हें वो बता रहा हूँ, मैं तो हुक्म का गुलाम। हर नबी हुक्म का गुलाम है। हम कहते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्योंकि वो हुक्म के, अल्लाह के हुक्म के सर्वेंट है, गुलाम है, अल्लाह के बंदे हैं। अब्दुहू व रसूलू, ही इज हिज सर्वेंट एंड हिज प्रॉफिट। वो उसके गुलाम हैं, उसके बंदे हैं और उसके नबी हैं। हम ये मानते हैं, राइट। लेकिन ये कहते हैं जब वो खुदा है, होली स्पिरिट खुद, तो फिर उसको क्या जरूरत पड़ेगी किसी और से सुन के आगे बताने की। और वो क्या कहते हैं, ही himself whatsoever he shall hear that he shall speak, he will not speak of himself। वो अपने पास से कुछ नहीं कहेगा, जो सुनेगा वही बताएगा। हम कहते हैं ये सिर्फ अंबिया का काम है, ये रसूलों का, प्रॉफिट का काम है, ये खुदा का काम नहीं है। अगर खुदा किसी का हुक्म सुने और फिर आगे तुम्हें बताए, वो खुदा कहां से आ गया? इसका मतलब है खुदा का और खुदा है, उस खुदा का आगे और खुदा है। तो आप तो हिंदुइज्म स्टडी कर रहे हैं, आप तो आवागान और पैगनिज्म स्टडी कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो तुम्हें इसकी बात नहीं बताई। तुम कहते हो वो खुदा है। ईसा अलैहिस्सलाम के खुद अल्फाज चैप्टर 16 जॉन वर्स 13 में कह रहे हैं वो खुदा नहीं है, वो खुदा का भेजा हुआ है, वो खुदा का भेजा हुआ है। वो जो खुदा से सुनेगा आकर तुम्हें बता देगा। हम कहते हैं एक लाइन बता दो, इसके मुताबिक पहले नंबर पे ये साबित हुआ कि वो भेजा गया है, खुद खुदा नहीं है। सेकंड क्या, एक लाइन लिखी हुई बता दो जो तुम कह सको पूरी दुनिया की ईसाइयत में कि मुझे होली स्पिरिट ने ईसा अलैहिस्सलाम जो दे कर गए उसके बाद ये एक लाइन मुझे दी है खुदा की तरफ से लाकर। एक लाइन, पूरा का पूरा सच छोड़ दो, पूरी की पूरी किताबें और हक और गुनाह सवाब अच्छाई बुराई की तमीज साइड पे करो। एक लफ्ज दिखा दो जो तुम्हें होली स्पिरिट ने, रूहुल मुकद्दस ने आकर दिया हो तुम्हें गार्ड करने के लिए। एक लफ्ज जब नहीं है तो मान लीजिए कि वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा कुरान आपके सामने सबूत है इस बात का। जो अल्लाह ने अपना नबी भेजा, जिसकी बात ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, राइट, उसने आके तुम्हें कुरान बिल्कुल। दिया, अपनी पर्सनैलिटी दी।
तुम्हें गुनाह सवाब बताया, अच्छाई बुराई बताई, ठीक है। He will not speak of his own, but what he will hear. He shall glorify and he will show you things to come. और वो तुम्हें बताएगा आने वाले वक्त के बारे में चीजें। क्या तुम्हें क्या आके होली स्पिरिट ने बताया कि आने वाले वक्त में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा? कोई एक लफ्ज मौजूद नहीं। किसी चर्च, किसी किताब में होली स्पिरिट का दिया हुआ एक लफ्ज मौजूद नहीं है। किधर है? ईसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह बता रहे हैं, वो तुम्हें आने वाली चीजें बताएगा। किधर है? कोई नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली चीजें बताई। कुरान में कहा कद बिल्कुल गलबत रूम, रूम फतह हो जाएगा। उसी वक्त रूम फतह हुआ। अगले 3-7 साल के अंदर रूम फतह हुआ। ठीक है? आपने फरमाया कि जो कैसरो किसरा के कंगन है वो तुम पहनोगे। कैसरो किसरा का तख्त मुसलमानों के हाथ में आया और सोने के कंगन दिए गए मुसलमानों को माले गनीमत के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें बताई आने वाले वक्त की, ये होगा, ये होगा, सारा कुछ हुआ। आज तक जितना बताया हुआ और आने वाले वक्त की प्रोफेसी की, ठीक है? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल आएगा, दाबातुल अर्द आएगा, 1.5 साल ज़लज़ले आएंगे, सैलाब आएंगे, वो सारी प्रोफेसी की। होली स्पिरिट ने कौन सी एक प्रोफेसी बताओ? ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बिल्कुल प्राप्ति की वो तो किताब में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो की वो तो किताब में मौजूद है। हम बात उस किताब की कर ही नहीं रहे। ईसा अलैहिस्सलाम बात बाइबल की कर ही नहीं रहे। वो तो बात कर रहे हैं होली स्पिरिट की कि वो आके तुम्हें चीजें बताएगा। कौन सी एक चीज बताई? 2000 साल में एक लफ्ज बताओ। नहीं है। तो फिर देख लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ले लिया जाए कि वो होली स्पिरिट वही है जिसकी बात ईसा अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, देन ही गेव यू द लिस्ट ऑफ प्रोफेसीज। ठीक है? लिस्ट उसमें से ढेर सारी जो आज तक थी वो बोली, वो पूरी होगी। जो आने वाला वक्त है वो उसकी गवाही दे रहा है कि ये बातें उधर ही जा रही हैं। ठीक है? वो साबित हो रही। व्हाट एल्स? आखिरी वर्स है, वर्स 14, ही शैल ग्लोरीफाई मी। वो मेरा एहतराम, मेरी इज्जत करेगा, मेरी इज्जत को बयान करेगा। ठीक है? मेरी इज्जत को बयान करेगा, ग्लोरीफाई करेगा। पर ही शैल रिसीव ऑफ माइन, और वो जो मेरा है उसको कबूल करेगा। एंड ही शैल शो इट अनटू यू, और वो तुम्हें ये दिखाएगा। कोई एक लफ्ज दिखाओ होली स्पिरिट ने आकर ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात की हो। किसी के पास कोई एविडेंस नहीं। यहाँ बात हो रही है कोई ऐसा बंदा होगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जो तुम्हारे सामने आके चीजें करेगा, दिखाएगा, बोलेगा। अगर वो होली स्पिरिट लिया जाए वो तो इनविजिबल है, वो तो नजर ही नहीं आता, तो वो हो ही नहीं सकता। वो तुम्हें अल्फाज दे ही नहीं सकता लिखे हुए तुम्हारे सामने। इसका मतलब हर बंदा बोले मेरे पास होली स्पिरिट आई, मुझे ये बता गया, फिर तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि 154 वेरिएंट है बाइबल के। 154 मुख्तलिफ किस्म की बाइबल बन चुकी हैं 2024 तक। हर बंदा क्लेम करता है मुझे होली स्पिरिट आकर गाइड कर गया। ठीक है? इसका मतलब है तुमसे वो हर बंदे को के साथ वो जुआ खेल रहा है, ब्लफ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर वो है ही नहीं जो तुम कह रहे हो। एक कुरान देकर गया, गाइडेंस की किताब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से, एंड ही सेड दिस इज वर्ड ऑफ गॉड एंड वी टेक इट। आज तक तब्दील नहीं हुआ, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कोई दिखाए यू गेट दैट? वो मेरी इज्जत को बयान करेगा और वो जो मेरा है उसको कबूल करेगा। और वो आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को दावत दी, उनको हक बताया। जिन लोगों ने कबूल किया उस हक को, वो मुसलमान हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गले लगाया, उनको अपना कहा और कहा कि मेरा भाई ईसा, मेरे भाई मूसा, मेरे भाई इब्राहिम। ठीक है? उनको अपना कहा, उनकी इज्जत एहतराम बयान की, और जो ईमान वाले थे उनके अंदर उनको वमिनहुमुल मुमिनून, ठीक है? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110, वमिनहुमुल, उनमें जो मोमिनीन है उनको उन्होंने कबूल किया। ठीक है? एंड ही विल शो इट ऑन टू यू, वो तुम्हें हर चीज वाज़ेह दिखाएगा। दिखाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बताया, सुनाया, दिखाया, साबित किया। ही इज द होली स्पिरिट, जिसके बारे में ईसा अलैहि सलाम पेशन गोई कर गए थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कोई जिन भूत, वो कोई रूह, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जिस होली स्पिरिट की बात कुरान कर रहा है, रूहुल मुकद्दस व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स, वो फरिश्ता है, ठीक है? जो उस वक्त अल्लाह ने उनकी मदद के लिए, उनकी दिल की ढारस के लिए, उनके दोस्त के तौर पे, उनके मददगार के तौर पे उनके साथ भेजे। उस फरिश्ते को आपकी तरफ भेजने का कोई वादा ईसा अलैहि सलाम ने आपको नहीं दिया। उस फरिश्ते को खुदा कहकर कभी ईसा अलैहि सलाम ने नहीं पुकारा।
वो उनका ज़ाती एक्सपीरियंस था, ज़ाती मामला था, वो किसी लोगों को नज़र भी नहीं आता था। ठीक है? और एक मैं आपको एक और बात कंट्राडिक्शन यहाँ इनकी दिखा दूँ। जॉन याह्या अलैहिस्सलाम जब उन्होंने पेशन गोई की, ठीक है? वो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने आकर बैप्टाइज़ किया ईसा अलैहिस्सलाम को इन द रिवर ऑफ जॉर्डन, ठीक है? जॉर्डन जो कंट्री है उसका जो रिवर है, दरिया है, उसके अंदर उनको बैप्टाइज़ किया। जब बैप्टाइज़ किया वो पानी से निकले तो ऊपर से एक फ़ाख्ता, एक परिंदा, ठीक है? वो आकर उनके ऊपर बैठ गया, सर पे बैठा या जहाँ भी बैठा वो बैठ गया, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर बैठ गया, राइट? तो वो किताब कहती है द स्पिरिट केम एंड असेंडेड ऑन हिम, ठीक है? स्पिरिट आई, रूह आई, ठीक है? जो रूह मुकद्दस है जो भी, वो आई और उनके ऊपर बैठ गई। एंड रिमेन्ड विद हिम, और उनके साथ रही। एंड रिमेन्ड विद हिम, और उनके साथ रही। ईसा अलैहिस्सलाम के पास अगर वो रूह तब आई थी जब याह्या अलैहिस्सलाम जिंदा थे और वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन का आगाज किया, रूह तो उनके साथ रही और मौजूद थी। ईसा अलैहिस्सलाम चैप्टर 16 जॉन फ्रॉम 7 to 14 में क्यों कह रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो वो आएगा और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा? ये तो तजाद आ गया। इसका मतलब है दो अलग चीजों की बात हो रही है, दो अलग अलग बातों की। वो जो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ थी, वो जो रूह थी, वो जो फरिश्ता था, जो एक फाख्ता की शक्ल में उन लोगों को नजर आया, वो और चीज थी। वो जिस वो होने रब की वाली, तरफ से हम्म, रूह मुकद्दस थी। हाँ, वो शायद व्हाटएवर जो एक्सपीरियंस हो लोगों को दिखाने के लिए खुदा ने किया, वी डोंट नो दैट, नो वन नोज दैट, ठीक है? लेकिन अगर जैसे खुद, सेम लाइक हमारे प्रॉफिट के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे। हाँ हाँ, वो तो वही लेकर आए ना, ठीक है? वो वही लेकर आए। वो एक्सपीरियंस कुछ और बता। अगर तो ले लिया जाए कि रूह मुकद्दस जिसकी बात आने की ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर देखो मैं तुम्हारे लिए बात आयत नंबर 7 में कह रहे हैं कि अगर ये तुम्हारे लिए ये अच्छी अच्छी खुशखबरी है, मैं जाऊँगा तो वो आएगा, और वो कह रहे हैं अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो नहीं आएगा। इसका नहीं मतलब है आएगा। जब ये बात ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, उस वक़्त वो रूह मौजूद नहीं है। वो तब भी आएगी जब वो जाएँगे। लेकिन याह्या जाएँगे। अलैहिस्सलाम जब बैप्टाइज़ कर रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम को, वो रूह उधर आई और किताब क्या कहती है? ही रिमेन्ड विद हिम, और उनके साथ रही। कब और रही का वर्ड मौजूद है, उनके साथ रही, मौजूद रही। उसके चले जाने का कोई ज़िक्र नहीं है। इसका मतलब है वो हमेशा उनके साथ थी। तो हम कहते हैं ये वही रूह मुकद्दस होगी जिसकी बात कुरान कह रहा है, वअय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स, कि हमने रूह मुकद्दस से उसकी मदद की, फरिश्ता, ठीक है? लेकिन जब वो वाज़ेह कह रहे हैं कि वो अभी इधर नहीं है, मैं हूँ। मेरे जैसा एक और कम्फ़र्टर तब आएगा जब मैं जाऊँगा, तो परेशान मत हो। इसका मतलब है उसकी बात नहीं हो रही। ये किसी और चीज़ की बात हो रही है, किसी और बंदे की बात हो रही है। ये वाज़ेह है इनकी किताब से, ठीक है? ये सारे सबूत आपने खुद देखे, ठीक है? जो मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन में लिखे हैं, और ये जो मैंने अभी चैप्टर सारा आपको पढ़ के सुनाया, आयत नंबर 7 से 14 तक, ये जॉन चैप्टर 16 है। आप इसको स्टडी कर लें। लेकिन एक और परेशानी आपको लाहक होगी जब आप उर्दू में इंजील को पढ़ेंगे या इनकी किताब को पढ़ेंगे। जितने भी अलग-अलग वेरिएंट निकलते हैं बाइबल के मुख्तलिफ किताबों के, वो सिर्फ़ इंग्लिश में निकलते हैं, बाकी किसी ज़ुबान में उसका तर्जुमा वो नहीं करते। शायद वो ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने वाले ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, वो इनकी गलतियाँ पकड़ लेते हैं, बाकी दुनिया बेवकूफ़ और चवल है। उनको क्या ज़रूरत नए-नए वेरिएंट की? उनको जो दिया हुआ पुराना वही उसी को रखो। उसके अंदर इतनी-इतनी गलतियाँ हैं, वो पुराने वाला, इसकी वजह से उसको दूर करने के लिए नए वेरिएंट निकाले उन्होंने। वो कहते थे इसमें ये गलती है, इसको दुरुस्त करो। नहीं, इसमें ये गलती है, इसको दुरुस्त करो। खुदा की किताब में खुद ही गलतियाँ डालते हैं, खुद ही निकालते हैं, नए-नए वर्ज़न निकालते जाते हैं। तो जो ज़्यादा गलतियों वाली बुक है, उसका तर्जुमा करके उर्दू में, स्पेनिश में, हिंदी में इन्होंने इन मुल्कों को दिया हुआ है, उनमें नए-नए वेरिएंट नहीं आते, उसमें वही है ऑथराइज़्ड वर्ज़न, किंग जेम्स वर्ज़न, ठीक है? और जब उसको वो पढ़ेंगे तो वो, मैं एक किताब पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब अपने इख्तिताम के पास इंशाअल्लाह पहुँच आई है। ठीक है? उसका उसका टॉपिक मैंने लास्ट टाइम बताया बताया होगा कि क्यों कर बाइबल खुदा का कलाम नहीं हो सकता। उसका नहीं जो है। सबसे पहला चैप्टर है वो ये है, तज़ादात। कलाम के अंदर अपने अंदर कॉन्ट्रडिक्शन, तज़ादात, ठीक है? जब आप वो पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? यहाँ खुदा कोई और बात कर रहा है, वहाँ और बात कर रहा है। अगर इसी होली स्पिरिट वाली बात ले लें, तो अगर होली स्पिरिट वो है, जो याह्या अलैहि सलाम के दौर में ईसा अलैहि सलाम पे उतरी, तो ईसा अलैहि सलाम तो आगे कह रहे हैं कि वो तो आएगी ही नहीं जब तक मैं जाऊँगा नहीं।
ठीक है, तो अब दिस इज योर आंसर कि व्हाट इज होली स्पिरिट। उनके नजदीक वो खुदा है, हमने साबित किया वो खुदा नहीं है। आयत नंबर 13 कहती है कि वो बात करेगा जो वो सुनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब है वो हुक्म का पाबंद है, पाबंद है, वो हुक्म का पाबंद है, और खुदा किसी के हुक्म का पाबंद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर आप उसको खुदा मानते हो तो फिर मानो कि हुक्म का पाबंद नहीं है, और इस वर्ष को अपनी किताब से निकाल के फेंक दो। और अगर नहीं फेंक सकते और मानते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज हैं जो कि लिखे हुए आपके सामने, तो फिर ये मान लो वो खुदा नहीं है, वो एक आने वाला नबी है जिसकी पेशन गोई ईसा अलैहिस्सलाम ने आपके सामने की, और आप उसको देख नहीं पा रहे इसलिए कि आपके जो पादरी लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, वो आपसे झूठ बोलते हैं, वो आपसे चीजें छुपाते हैं, उनको गलत मतलब पहना कहते हैं, ओह होली स्पिरिट विल गाइड यू। वेयर इज द गाइडेंस? Where is the guidance? Show me one word, one line. Where is the guidance? There's no guidance there. ठीक है, तो my brothers and sisters, I hope कि ये डिस्कशन आपके लिए फायदेमंद हो, आपकी रहनुमाई और हदायत का हिस्सा बने। मेरा मकसद इसमें हरगिज नहीं था कि किसी की दिल आज़ारी हो। मैं आपके सामने किताब पढ़ी, रेफरेंस दिए, अगर कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है, मैं जुर्मवार हूँ। ठीक है, मुझे झूठा बोले, मेरे ऊपर पर्चा कराए, मुझे सजा दें। अगर कोई एक लफ्ज़ भी जो मैंने बोला हो आपकी किताब में मौजूद ना हो, मुझसे पूछें, कमेंट करें, क्वेश्चन करें, आई विल आंसर इट। ठीक है, तो मे अल्लाह गाइड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यू हैव एनीथिंग वालेकुम बाय द अस्सलाम। वे इन दैट? क्या? कोई और चीज़ इसके बारे में आपने पूछनी बिफोर वी नो, क्लोज? नो, 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 इट्स बिल्कुल क्लियर? क्लियर है। ओके, परफेक्ट। थैंक जज़ाकुमुल्लाह यू। खैर।